बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम में नया साल मुहर्रम महीने से शुरू होता है। आइए जानते हैं इस्लामिक 12 महीनों के नाम और उनकी फजीलत। पहला है मुहर्रम, दूसरा है सफ़र, तीसरा रबीउल अव्वल, चौथा रबीउल सानी, पाँचवा जमादिल ऊला, छठा जमादुल सानी, सातवां रजब, आठवां सबान, नौवां रमज़ान, 10वां सव्वाल, 11 जुल्क़ईदा और 12 है जुल्हज्जा। और आइए जानते हैं इन तमाम महीनों की फजीलत। तो पहला है मुहर्रम। हदीस शरीफ में है सबसे अफजल रोज़ा रमज़ान के बाद मुहर्रम के महीने का है और अफजल नमाज फ़र्ज नमाज के बाद तहज्जुद की नमाज का है। सही मुस्लिम। एक रिवायत में है कि मुहर्रम में रोज़ा रखो, अल्लाह ने पिछले कौम के गुनाह को इस महीने बख्शे हैं और आगे भी अल्लाह कई कौम के गुनाह बख्श देगा। मसनद अहमद और तिरमिज़ी की हदीस है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की तादाद 6 लाख थी। इसी मुबारक महीने की 10वीं तारीख को फ़िरौन की गुलामी से निजात मिली थी और फ़िरौन और उसकी लाखों की सेना मिस्र के दरिया में इसी दिन डुबो दिए गए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी दिन शुक्राने का रोज़ा रखा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम भी हुजूर मूसा अलैहिस्सलाम की इब्तिदा में रोज़ा रखेंगे। सही बुखारी। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम 10वीं मुहर्रम को बराबर रोज़ा रखा करते थे। एक रिवायत में है कि 9 मुहर्रम का रोज़ा भी रखो और 10 का भी रखो ताकि यहूदियों के खिलाफ हो जाए। 10वीं मुहर्रम के दिन को आशुरा का रोज़ा कहते हैं। इस दिन के रोज़ा का इतना सवाब है कि उसकी वजह से 1 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। मगर अफसोस है इस ज़माने के नाम के मुसलमान इस मुबारक महीने में रस्म ताजियादारी करते हैं जो सरासर शिर्क व बुत परस्ती है। ताजिया का सबूत ना कुरान में है ना हदीस में और ना किसी इमाम ने इसके लिए कोई फतवा दिया है। ये खुली बुत परस्ती है। अल्लाह इस तरह के नाम के मुसलमानों को समझ अता फरमाए, आमीन। दूसरा है सफ़र। इस महीने की कोई ख़ास फजीलत कुरान व हदीस में नहीं आई है और ना कोई ख़ास इबादत इस महीने में है। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने की 13, 14 और 15 तारीखों में रोज़ा रखते थे। इस वजह से इन तारीखों का रोज़ा रखना मसनून है। आजकल बिद्दती हजरात इस महीने 13 तेजी मनाते हैं और शादी ब्याह करने को अनलकी समझते हैं और आखिरी बुध मनाते हैं और चने को उबाल कर खाने और बांटने को सवाब जानते हैं। ये चीज़ें बिद्दतें हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिद्दत से बड़ी नफ़रत है, इसलिए इनसे बचना लाजमी है। तीसरा है रबीउल अव्वल। ये महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफ का है। इस महीने की कोई ख़ास फजीलत कुरान व हदीस में नहीं आई है। आजकल के मुसलमान इस महीने में मिलाद कराते हैं। मिलाद के बारे में कुरान व हदीस में कोई फजीलत नहीं है। मिलाद में जो रिवायतें बयान की जाती हैं वो अक्सर मनगढ़ंत और झूठी होती हैं। उलमाए बहुत सी किताब में इसे बिद्दत बताया है। हदीस में हर नई बात जो दीन में निकाली जाती है वो बिद्दत है और इस महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई और इसी महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। चौथा है रबीउल सानी और पाँचवा है जमादिल ऊला और छठा है जमादिल सानी। इस महीने में भी कोई ख़ास फजीलत नहीं है। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आम दिनों में 13 और 14 और 15 तारीख को नफली रोज़ा रखते थे, इस वजह से इस महीने में रोज़ा रखना अफजल है। सातवां है रजब। रजब की 27वीं रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज हुई थी। इसी रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी उम्मत पर 50 नमाज़ें फ़र्ज हुई थी, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नेक मशवरे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार बार दुआओं से 50 की बजाय सिर्फ 5 नमाज़ें रह गईं। सही बुखारी हदीस है। आजकल के रस्मी मुसलमान इन महीनों में रजबी बड़ी धूमधाम से करते हैं, अगरचे हदीस में इसकी साफ हुर्मत मौजूद है। अबू दाऊद की हदीस है। इस महीने में लोग हजारी और लखी और करोड़ी रोज़ा रखते हैं। इन रोज़ों का पता व नामो निशान कुरान व हदीस में कहीं भी नहीं पाया जाता है। ये रोज़े सिर्फ बंदों के गढ़े हुए मनगढ़ंत कहानी है, बिद्दत है। मुसलमानों को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आठवां है साबान। इस मुबारक महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर रोज़े रखते थे। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने आपसे इसकी वजह मालूम करनी चाहिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में बंदों के अमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे अमाल रोज़े की हालत में पेश हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महीने में नफली रोज़े इतनी ज़्यादा कसरत में नहीं रखते थे जितनी कसरत से साबान में रखते थे। सही बुखारी की हदीस है। एक आदमी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान शरीफ में पूछा, क्या तुमने साबान के शुरू के या बीच में रोज़े रखे थे?
اس نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان شریف کے بعد شعبان کے روزے کی نیت کر کے 2 روزے رکھ لینا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ 9واں ہے رمضان المبارک۔ قرآن پاک اور حدیث نبوی میں رمضان المبارک کے بڑے فضائل اور احکام ہیں۔ اس پورے مہینے کے روزے ہم سب پر فرض ہے اور یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم سب کو عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک میں روزے رکھنے کو نصیب فرمائے، آمین۔ 10واں ہے شوال۔ رمضان کے روزوں اور عید سے فارغ ہونے کے بعد عید ہی کے مہینے میں 6 روزے رکھنا مسنون ہے۔ اسے 6 عید کے روزے بھی کہتے ہیں۔ جو شخص یہ روزہ رکھتا ہے اسے بہت ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے رمضان کے بعد عید کے 6 روزے رکھیں تو اسے سارے زمانوں کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح مسلم۔ جاہلیت کے زمانے کے لوگ اس مہینے میں شادی کرنے کو انلکی سمجھتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو توڑنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اسی مہینے میں شادی کی تھی، مطلب عید کے مہینے میں شادی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ساری بیویوں میں بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں خود کو، کیونکہ میری شادی شوال کے مہینے میں ہوئی تھی اور شوال کے مہینے میں رخصتی افضل ہوتی ہے۔ 11 ہے ذی القعدہ۔ شوال و ذی القعدہ اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ حج تو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو ہوتا ہے، مگر حج کا احرام ان مہینوں میں باندھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ذی القعدہ کے مہینے میں کیا تھا۔ آپ کا عمرہ سال حدیبیہ کا اور عمرۃ القضاء ذی القعدہ میں ہی ہوا تھا۔ 12 ہے ذی الحجہ۔ حج جیسی پاک اور اہم عبادت اللہ نے اسی مہینے میں رکھی ہے۔ اس مہینے کی خوبی حدیثوں میں بڑی کثرت سے آئی ہے۔ پہلے حصے کی خوبی تو حدیثوں میں بے حد ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو نیک عمل بھی اس حصے میں کیا جائے گا، چاہے بڑا عمل ہو یا چھوٹا، بہت پیارا معلوم ہوتا ہے اور ان دنوں کے عمل اور دنوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان دنوں کے جہاد سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں جہاد ان کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر وہ مہاجر جو اللہ کی راہ میں مارا گیا ہو اور مال چھن گیا ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ اس عشرے کا روزہ اتنی اہم ہے کہ ہر روزے پر 1 سال کی روزے کا ثواب ملتا ہے اور رات کی عبادت ہزاروں رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ For more Islamic videos, please like and subscribe. جزاک اللہ خیر۔